तो दोस्तों ये हिस्ट्री का तीसरा वीडियो है और 200 कंप्लीट हो चुका है प्रश्न, और तीसरा वीडियो में आप 201 नंबर से जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों के लिए, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम के लिए जो है ये पूरी सीरीज़ अगर आप देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर जो है लेके आओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे, हर एग्ज़ाम में देखोगे तो इन सब से जो है ये जो प्रश्न आप पढ़ोगे, जो सीरीज़ हम वीडियो का बना रहे हैं, ठीक है, इसी से आपको जो है प्रश्न मिलेंगे वहाँ पे भी। ठीक है, तो चलिए 201 नंबर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो दोनों वीडियोज़ आप देख लेना मेरे प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये अपडेटेड हैं सारी चीज़ें। पूरा 2700 हिस्ट्री का जो है जीएस का क्वेश्चन आंसर्स मैं इस सीरीज़ में लेके आया हूँ। 2700 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो 201 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? ठीक है, तो इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया। ठीक है, 1923 में सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य मतलब क्या था लगभग? तो ये था कि व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। चंपारण, सॉरी ये बहुत बड़ा है, इसमें पढ़ते हैं। चंपारण में प्रेम चलित, यहाँ पे स्पेस देना था मुझे, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक हो गया होगा। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि क्या व्यवस्था थी कि किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20वें भाग से अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन भी इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे क्या, कैसे, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ तो कथन आएंगे, तो कथन इस प्रकार से भी हो सकते हैं। ठीक है, 204 नंबर हमारा प्रश्न है। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ तो किस पर हुआ? जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है। ठीक है, 205वां प्रश्न है। बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तो इनके उसके पीछे जो उद्देश्य था, पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध व्यक्त करना। 206 प्रश्न है हमारा। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। तो यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने मुंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये भी आता है बड़े बड़े, तो वहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। तो जो नारा था करो या मरो का नारा था। ठीक है, 210वां प्रश्न है हमारा। केवल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? तो ये हुआ था सांप्रदायिक मतभेद के कारण जो है समझौता नहीं हुआ।
211वां प्रश्न है हमारा, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, तो वह है सूरत अधिवेशन में। किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो ये है लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस ने पहली बार कब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, यह हुआ था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, उपयुक्त कथन किसका है, तो यह है CR दास का। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये था पुस्तक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, इसकी अध्यक्षता किसने की, तो ये किया था उद्घाटन जो किया था जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता जो किया था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ठीक है। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया, तो ये 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है, वह है ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी, तो वह है राजा महेंद्र प्रताप ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.O. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था, तो वो महासचिव का। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का क्या नाम था, तो उनका नाम था रहमत अली। देखिए क्वेश्चन ये बड़ा है, इसको देख लेते हैं। 223 प्रश्न है हमारा। फरवरी 1922 को प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थान 12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दी, तो वो हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए, तो ये है कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे, वो है इटावा के। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे, वो है किंग्सले हॉल में। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, किसने कहा था अथवा लिखा है, वो है महात्मा गांधी ने। 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्थ की यात्रा, भारत का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है, वह है लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था, तो किया था दांडी में। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वावेल के साथ वार्ता की थी, वह है अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए, वो है 1907 में। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, वह है भारत छोड़ो आंदोलन। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन किसका है, वो है दादा भाई
नौरोजी का। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, कब घटित हुआ? वो 1908 में। बिहार में वहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वो है विलायती अली ने। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? ये है नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में किया था। 237 प्रश्न है हमारा, अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? वह है काकोरी रेड डकैती कांड से। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? वह है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? वो है ज्योतिबा फुले ने किया था। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? वो है असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो है बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? वो है सुभाष चंद्र बोस ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे, वो है देवबंद स्कूल से। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? वह है माउंटबेटन के प्लान के द्वारा। भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? वह है सांडोर हत्याकांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था या थी जो है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 248वां प्रश्न है हमारा, भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? वह है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? वो है उधम सिंह ने। नौसेना विद्रोह 1936 ईस्वी में प्रमुख नेता कौन थे? वो है MS खान। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? वह है सैनिक नेता जनरल बख्त खां के। और उसके बाद 252 प्रश्न है हमारा, दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? वह केंद्रीय गृह मंत्री। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? वह संसद। भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? वह राज्य की नीति निर्देशक तत्व। किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? वह 24वें संशोधन द्वारा। किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? वह है स्वराज्य दल ने। 257 हमारा प्रश्न है, राज्य की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई? वह है अनुच्छेद 155 द्वारा। राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? यह है 169। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? वह है लगभग 500। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? वह है समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? वो अनुच्छेद 30 है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? वह है लखनऊ अधिवेशन। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने वाला महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? वह है महादेव गोविंद ग्रनाडे ने। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वह 1938 में। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बगदत्त का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? वह है 1930 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? वह इंग्लैंड में। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है,
यह कथन किनका है? वह है एनी बेसेंट का। बारिद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया? वह है अनुशीलन समिति। विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? वह है 1904 में। महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? ठीक है, वो है 1918 में। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं। पहला सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो चौथा पशु हमारा सांड है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? वो है आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश ने। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? वह है पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? वो है कराची अधिवेशन 1931 में। चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? वो है असहयोग आंदोलन। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? वो है आर्य समाज ने। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? वो है रास बिहारी बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? वो है लॉर्ड वेवेल। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो है मनीराम दत्ता ने। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? वह है फणींद्र नाथ घोष। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वह है अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? वो है रोलेट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? वो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? वो है गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? वो है मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगाल में प्रकाशित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधित्व किसने कहा था? वह डफरिन ने। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? वह है 1923 ईस्वी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? वह है महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को इसमें जो प्रश्न पूछा गया यहाँ तक है जो कि आप देख सकते हो। तो गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के दावे में खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी? वह क्रमशः सतारा एवं मिदनापुर में। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है न इस्लामी और कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है। यह कथन किसका है? वह महात्मा गांधी का। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की? वो किया था तेज बहादुर सप्रू ने। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, मुख्यतः किस कारण से किया गया? वो है हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण
किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? वो है लॉर्ड कैनिंग। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? वो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों ये इस वीडियो में 100 प्रश्न हो गए आपके। तो टोटल यहाँ पे 300 प्रश्न बन गए इस प्लेलिस्ट में। 2700 क्वेश्चन के जो हिस्ट्री के जीएस हैं, हिस्ट्री जीएस के जो 2700 प्रश्न हैं उसमें 3 वीडियो बन चुके हैं। ये 300 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी सीरीज़ आप एक बार देख लीजिएगा पूरे हिस्ट्री के, यानी तीनों हिस्ट्री कवर हैं इसमें, ठीक है। तो तीनों हिस्ट्री मतलब ये है आपका जो है जैसे कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है तीनों हिस्ट्री, जैसे आधुनिक, प्राचीन व मध्यकालीन, यहाँ पे तीनों हिस्ट्री है, ठीक है। ये हम जब मैं अभी बोलूँ आपको तीनों हिस्ट्री, ये हुआ आपका पार्ट, जो हिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 300 प्रश्न हो गया है। तो इस 300 प्रश्न को मैं थोड़ा सा नीचे आके लास्ट में दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे हम लोग थे, ख़त्म हुआ। तो चौथा वीडियो हमारा 301 से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है मैं गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उनके प्लान, स्ट्रेटेजी और आप लोगों को पूरा एक तरह से सिलेबस कवर कराता हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग सेक्शन के, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिए, ठीक है। और हम आपको PDF फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, क्विज़ कराते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं 301 नंबर वीडियो के साथ, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 301 नंबर वाले वीडियोस, 301 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।